कोई अडयाला जेल में अच्छा खाना खा रहा है तो मुझे एतराज नहीं। हालात ने कैसा पलटा खाया, वो शख्स आज मेरे पास अडयाला जेल में बंद है। मैंने नहीं कहा उसे पकड़ो या छोड़ो। पहले पाकिस्तान से लड़ने वाले अब आपस में लड़ रहे, ये एक दूसरे को थप्पड़ मारकर तमाशा लगा रहे। वजीर आला पंजाब ने सियासी हरीफों को निशाने पर रख लिया। लाहौर में आसान कारोबार प्रोग्राम की तकरीब। मरियम नवाज ने कहा अवाम जलाओ घिराओ और फसाद से तंग आ चुके। बाहर निकलने और जलाओ घिराओ की कॉल्स आती रही, कोई भी नहीं निकला। कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई बहुत पॉपुलर हैं। यूनिवर्सिटीज में मेरे प्रोग्राम को रिव्यूग्राफ करार दिया गया। तनकीद करने वाले मेरे साथ यूनिवर्सिटीज जाकर देख लें, नौजवान मेरे साथ हैं। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की जानिब गामसन है। इदारा जाती मुआशी इस्लाहात का प्रोग्राम तेजी से जारी है। वज़ीर आज़म की आलमी बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा करप्शन को कंट्रोल करने के लिए निज़ाम में शफाफियत ला रहे। FPR की इस्लाहात में डिजिटलाइजेशन पर काम जारी है। शहबाज शरीफ ने वफ़द की पाकिस्तान आमद पर खैर मकदम किया। कहा आलमी बैंक की हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई, पॉलिसी रेट बेहतर हुआ। आने वाले दिनों में महंगाई का ग्राफ मज़ीद कम होगा। जब मुल्क की भागदौड़ संभाली तो हालात इंतहाई मुश्किल थे। PTI दौर में नफरत का कल्चर परवान चढ़ा, जिसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया। बाहमी इत्तफाक व इत्तेहाद से ही मुल्क तरक्की कर रहा है। PTI का आईनी तरमीम केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, हमारा मैंडेट वापस किया जाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले आईनो कानून की बालादस्ती ना होने से सरमायाकारी सिफर है। शिबली फराज ने कहा पार्लिमान में बैठे हुकूमती लोग मसाइल हल नहीं कर सकते। सलमान अकरम राजा कहते हैं ये असेंबली कानूनी जवाज नहीं रखती, डाका कभी छुप नहीं सकता, हमारी पटिशन सुनी नहीं जा रही। सियासत में गंद डालकर इसे तबाह किया गया। बदतहसीबी, बदतमीजी, बुग़्ज़ और इंतकाम को सियासत बना दिया गया। करप्शन, मुआशी तबाही और महंगाई और बदतमीजी तब्दीली की सौगातें थी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट के मुंह से वापस आया। शहबाज शरीफ की मेहनत से मुआशी इस्तेहकाम वापस आया। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। मरियम नवाज ने कहा आवाम की खिदमत का मिशन चैलेंज समझकर संभाला है। मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के घर से करोड़ों का गैर मुल्की असलहा निकल आया। पुलिस के मुताबिक छापे के दौरान मुलजिम के बंगले से सैकड़ों गोलियां बरामद हुई। असलहा कहां से आया, CTD तफ्तीश में मसरूफ। मुलजिम के खिलाफ एंटी वायलेंट क्राइम सेल में मजीद 4 मुकदमा दर्ज। इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, गैर कानूनी असलहा और कार सरकार में मुदाखलत शामिल। कराची में मुस्तफ़ा के केस में पेशरफ। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई की इजाज़त दे दी। तफ्तीशी की दरख्वास्त पर मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म। 7 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कब्र कुशाई के बाद लाश का पोस्टमार्टम और DNA टेस्ट के लिए नमूने लिए जाएंगे। SSP का कहना है कब्र कुशाई का मकसद शनाख्त का पता लगाना है। मरकजी मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की अपील पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट का मरकजी मुलजिम अरमगान को कल पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से भी रिकॉर्ड तलब। हैदराबाद के शायर आकाश अंसारी का कातिल बेटा निकला। बेटे ने जुर्म का एतराफ कर लिया। मुलजिम लतीफ़ अंसारी ने पुलिस को बताया कि नशे के पैसे ना देने पर वालिद को कत्ल किया। मुलजिम ने पहले दावा किया था कि आकाश कमरे में आग से झुलसकर जाँ बहक हुए। SSP फारूक लेंजार का कहना है मुरसा की मुद्दत में ही वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
नेपरा ने काबीना की मंजूरी के बगैर अपनी तनख्वाहों में 3 गुना इजाफा कर लिया। जजेस की जुडिशल अलाउंस की तर्ज पर अलाउंसेस की मंजूरी दी गई। माहाना 6,31,000 से 7 लाख रुपए रेगुलेटरी अलाउंस मंजूर। 2024 के लिए 5,87,000 से 6,50,000 के एडहॉक रिलीफ भी हासिल। नेपरा अफसरान की तनख्वाह 29.5 लाख से 32.5 लाख तक पहुंच गई। नेपरा अफसरान अब आला अदालतों के जजेस से भी तनख्वाह और मराद लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में इजाफे का बिल सेनेट से मंजूर। ऑपोजिशन की जानिब से बिल की मुखालफत। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, जो लोग इजाफी तनख्वाह नहीं लेना चाहते वो लिख कर दें। ऑपोजिशन का सेनेट में एहतजाज और शोर शराबा। चेयरमैन सेनेट की सीट का घेराव, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए हुकूमत इकदाम कर रही। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का कौमी असम्बली के इजलास में सारे ख्याल कहते हैं मुल्ज़िमान को करार वाकई सजा दी जाएगी। FIA में इस्लाहात लाई गई, नई भर्तियां भी की हैं। मोज़रेला के पी अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना इजलास। कुरम अमन के लिए हुकूमती फैसलों पर अमल दरामद पर ब्रीफिंग। बताया गया कुरम में अब तक 151 बंकर्स मिसमार किए जा चुके। सिक्योरिटी पोस्ट पर तैनाती के लिए 407 एहलकार भर्ती करने की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना का पाकिस्तान में बढ़ती हुई सऊदी सरमायाकारी पर इजहार इत्मीनान। अल हला कॉन्फ्रेंस के मौके पर अरब न्यूज़ को ख़ुसूसी इंटरव्यू दिया। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, सऊदी अरब विजन 2030 के अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर रहा। पाकिस्तान सऊदी विजन से सीखने के लिए पुरज़्म है। कामयाबियों से पाकिस्तान को इक़्तिसादी इस्लाहात में रहनुमाई मिल सकती है। सऊदी अरामको की पाकिस्तान के डाउन स्ट्रीम पेट्रोलियम सेक्टर में सरमायाकारी खुश आइंद है। कॉन्फ्रेंस उभरती मईशतों के दरमियान ताउन और इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए अहम फोरम है। तनख्वाहदार तबके की इनकम टैक्स अदायगियाँ गुज़श्ता साल की निस्बत 100 अरब रुपए ज़ायद। रवा माली साल के पहले 7 माह में सैलरी क्लास ने 285 अरब टैक्स जमा कराया। ज़राए के मुताबिक सैलरी क्लास ने गुज़श्ता माली साल के मुकाबले 53% ज़ायद टैक्स दिया। मजमूई तौर पर 368 अरब रुपए टैक्स अदा किया। नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर मुलाजमीन ने गुज़श्ता साल से 41% ज़ायद टैक्स अदा किया। सूबाई हुकूमतों के मुलाजमीन ने 48 अरब रुपए अदा किए। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में बड़ी कमी। मार्च तक पेट्रोल और डीजल की दरामद को रोका जाए। कंपनीज ने ओगरा को खत लिख दिया, मुतालबा कर दिया और कहा कि पेट्रोल की फरोख्त में 20 और डीजल की फरोख्त में 31% कमी आई। मसनूआत की फरोख्त ना होने से ऑपरेशन चलाने में मुश्किलात का सामना है। मुल्क में पेट्रोल का 36 दिन और डीजल का 39 दिन का जखीरा मौजूद। पाकिस्तान 29 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। क्रिकेट का बड़ा मेला 19 फरवरी से सचेगा। टीमों की आमद जारी। ऑस्ट्रेलियावी टीम लाहौर पहुंच गई। स्क्वाड 2 अलग अलग ग्रुप्स में कोलंबस बरास्ता दुबई लाहौर पहुंचा। इंग्लैंड की टीम आज रात लाहौर पहुंचेगी। रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 22 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। जनूबी अफ्रीका वार्म अप मैच में पाकिस्तानी शाहीन्स के मद्दे मुकाबिल। मैच नेशनल स्टेडियम कराची में जारी। दूसरी जानिब कौमी टीम का नई और दिलकश जर्सी के साथ खूबसूरत फोटो शूट। खिलाड़ियों को एक दूसरे के साथ खुशगवार मूड में देखा जा सकता है। भारतीय 7 सहाफियों को वीजे जारी कर दिए गए। सेहवन हादसे पर सियासत करना अफसोसनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब शोलांगेज बयानात देने से पहले जवाब का भी सोच लिया करें। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नामेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब हुकूमत की सच्चाई जानते हैं लेकिन कुछ नहीं कहूँगा। नून लीग के मैंडेट और खिदमत का सबको पता है। पंजाब में खिदमत की है तो फैसला अवाम ने करना है। हैदराबाद तक सखर रोड ताहाल नामुकम्मल है। ये वफाकी हुकूमत की नाअहली है। बोले बानी को रिलीफ ना मिलने पर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना इनका मकसद है। ये लोग IMF को फोन कर रहे थे, खत लिख रहे थे।
आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का शर्जील पेमन को जवाब, कहा सुबाइयत कार्ड खेलना आपकी पुरानी आदत है, हमारी मजबूरी है, खुलकर आपको जवाब भी नहीं दे सकते। जो जमात 16 साल से कराची का कचरा नहीं उठा सकी वो हमें लेक्चर न दे। सदर आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाने के मिशन पर हैं। शहबाज शरीफ अपना बोरिया बिस्तर गोल करने की तैयारी करें। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं दोनों जमातों ने फॉर्म 47 पर बारियां लेने का प्लान बनाया है मगर कामयाब नहीं होने देंगे। जाली हुक्मरान जल्द सलाखों के पीछे और बानी PTI वजीर आजम होंगे। शौकत यूसुफजई कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग में लड़ाई का अंजाम जल्द हुकूमत के खात्मे पर होने वाला है। बहुत जल्द ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस बन रहा, ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ तहरीक का आगाज होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुमिता अफजाल बोली बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी हिमायत से वजीर आजम बनेंगे। गैर जमहूरी हथकंडे और साजिशें PTI की रवायत है। सिंध असेंबली में ऑपोजिशन का हंगामा, शोर शराबा, ऐवान मछली मंडी बन गया। यूनिवर्सिटीज तरमीमी बिल 2025 सिंध असेंबली से मंजूर, बिल पेश होने पर ऑपोजिशन का एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी, ऐवान से वॉकआउट। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा ऑपोजिशन का रवैया काबिल मुसम्मत है, MQM और PTI ने हाथ मिला लिया, अब उनका इत्तेहाद है। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि यूनिवर्सिटीज पर कब्जा करने का बिल है, अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा तो ऐसा भी करेंगे। तीन हुकूमती डिस्कोस का इंतजामी कंट्रोल पावर डिवीजन से निजकारी कमीशन मुंतकिल, ISCO, फेस्को और गेप्को को तकर्रुर, तबादले और तरक्कियों से रोक दिया गया। नए मुआहदे या अदायगी से पहले निजकारी कमीशन की पेश की मंजूरी लेना होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुंच गए। कल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के आला सतह के इजलास में शिरकत करेंगे। रूस और यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। रूसी सदर पुतिन से जल्द मुलाकात करूंगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सऊदी अरब में अमन मुज़ाकरात होने जा रहे, यूक्रेनी सदर को भी शामिल करेंगे। कनाडा में शदीद बर्फबारी से कारोबारी जिंदगी मफलूज, 150 से ज्यादा परवाजें मनसूख हो गईं। ओंटारियो और मगरबी क्यूबेक में तूफान की वार्निंग। उधर अमेरिका में बर्फ पिघलने से सैलाबी सूरत हाल, 9 अफराद हलाक, हजारों सारिफीन बिजली से महरूम। ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मेला 19 दिन तक सजेगा। फ्यूजन फार्मूले के तहत भारत के मैचेस दुबई पे होंगे, 8 ममालिक पे 15 मैचेस 4 वेन्यूज पर होंगे। लाहौर, कराची, पिंडी और दुबई के स्टेडियम्स पे मैच खेले जाएंगे। खसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने वुल्व्स को 2-1 से हरा दिया। टॉटनहम ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को मैडिसन के इकलौते गोल की वजह से शिकस्त दी। स्पेनिश लीग ला लिगा में स्पाइनर और एथलेटिक क्लब का मैच 1-1 गोल से बराबर। वाका वाका गर्ल शकीरा को मेदे में तकलीफ। कोलंबियन पॉप गुलकारा परू के अस्पताल दाखिल, डॉक्टर्स का आराम का मशवरा, परफॉर्मेंस से रोक दिया। मारूफ बरतानवी गुलकार एड शेरन 34 बरस के हो गए। स्टार सिंगर की सालगिरह पर मद्दाहों की मुबारकबाद। और दिमेर और नील कहीं एक दूसरे के करीब ना आ जाएं। बुरहान और अहू की तशवीश मजीद बढ़ गई। क्या बुरहान और अहू की साजिशें कामयाब होंगी? ड्रामा सीरियल तेरे नाल लव हो गया पीर से बुध रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।